है आप सभी का इस रेडियो प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट में, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। और मैं हूं वही आपका होस्ट और दोस्त अनिल सेठ। और चलिए प्रोग्राम का आगाज करते हैं वही 1984-85 के बहुत चर्चित गीत के साथ, जिसके बोल थे, तू रूठा तो मैं रो दूंगी सनम। फिल्म थी जवानी, 1984। गायक कलाकार आशा भोसले, संगीत राहुल देव बर्मन साहब का, गीतकार गुलशन बावरा, और जो फिल्माया गया था वो नीलम कोठारी, और इनके साथ थे करण शाह। सुनते हैं, लौटते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
हंस दे जरा। वेलकम बैक दोस्तों। तो हमने जो आपसे वादा किया था कि हम दोबारा प्रकट होंगे और इसी हिंदी सिनेमा की अंतर वस्तु को आगे बढ़ाएंगे। और अंतर वस्तु करते हुए ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी किताब की बात कर रहा हूँ। आप सही पहचान रहे हैं, मैं एक किताब से ही ये सारे जो सजेशंस हैं वो लेता हूँ। बहरहाल आपके सजेशंस का भी इंतज़ार रहता है। जैसे अभी हमने ये जवानी का गीत सुनाया, अब इसी तरीके से एक सजेशन और आया था। फिल्म थी झूठा सच। लेकिन झूठा सच में जाने से पहले हम बात करेंगे साउंड इफ़ेक्ट की। अब क्योंकि अब हम थोड़ी सी टेक्निकल यानी तकनीकी बातें कर रहे हैं तो इस बारे में भी बात करनी चाहिए। अब डबिंग के बाद साउंड इफ़ेक्ट का काम बाकी रहता है। अब हमने डबिंग की तो बात करी ही नहीं। अब डबिंग क्या है? डबिंग है संपादन की अंतिम रूपरेखा के अनुसार साउंड रिकॉर्डिंग। अब स्टूडियो में हर एक कलाकार से उसके संवाद कहलाए जाते हैं। इस प्रक्रिया को डबिंग कहते हैं। अब ये डबिंग तो सबको पता है, आजकल जो इंटरनेट का जो ज़माना है और जिस तरीके से हम जो है वो सोशल मीडिया में हैं, अब डबिंग और इसके ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, इसके बारे में तो हम बहुत कुछ जान गए। अब इसमें जो अगर पहले जब गलतियां होती थीं तो पूरी की पूरी जो है वो रील रिवर्स की जाती थी, पर अब जो है वो डबिंग जो है उसमें काफ़ी सुधार हो गया है सॉफ्टवेयर्स की वजह से। इस सब्जेक्ट को नहीं टच करते। बहरहाल हम कहते हैं कि डबिंग के बाद साउंड इफ़ेक्ट्स का काम बाकी रहता है। जो हम वापस अपने विषय पे आते हैं, संवाद के अलावा फिल्म में अनेक अन्य आवाज़ें होती हैं, जैसे जूते पहन के चलने की आवाज़, बारिश की आवाज़, कांच के बर्तनों की आवाज़, दरवाज़ा बंद करने की आवाज़। अब ये जो आवाज़ है इसको रामसे ब्रदर्स ने बाकमाल यूज़ किया था। फिल्म एक थी ये दरवाज़ा, और हम उस तरीके की खूंखार फिल्मों की बातें नहीं करेंगे। हम बात करेंगे बड़ी हल्की, और जो कि हमने शुरू में भी बताया, जैसे झूठा सच। और बहुत लोगों ने बोला कि इस गाने को आप ज़रूर सुनाएं। अब ये जो गायक कलाकार थे ये थे किशोर कुमार, लता मंगेशकर, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन, गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। फिल्माया गया था धर्मेंद्र और रेखा पर। और ये ऐसा था जैसे आजकल बहुत कहते हैं ना, पत्नियां पूछती हैं अपने पतियों से, और इस तरीके की जो ये चुलबुली हरकतें हैं ये तो आजकल मिसिंग ही है। क्योंकि हमारी जो जीवन जीने की शैली है वो इतनी इलेक्ट्रॉनिक हो गई है दोस्तों कि हम फेसबुक, सोशल मीडिया, तरह तरह के उसमें इतने बिजी रहते हैं कि इस तरीके के पल हम ढूंढते हैं। बहरहाल हम उसमें नहीं जाएंगे कि हम अपने लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर रहे हैं, पर हम ये गीत ज़रूर सुनेंगे। और जिसमें एक प्रश्न था जैसे कि कैसी लग रही हूँ मैं, कहिए क्या ख्याल है। अब ये तो अगर मैं कॉमिकल तरीके से कहूँ तो हंसी भी आ जाएगी, पर बहुत ही सुंदर गीत था। गीत को सुनते हैं, लौटते हैं। बिजलियां ना गिर पड़े अब तो ये सवाल है। कैसी लग रही हूँ मैं, कहिए क्या ख्याल है। ओ बिजलियां ना गिर पड़े अब तो ये सवाल है। कैसी लग रही हूँ मैं।
मिलन इतना बेमिसाल है। कैसी लग रही हूँ मैं, कहिए क्या ख्याल है। हो बिजलियां ना गिर पड़े, अब तो ये सवाल है। ला 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 ला। घुंघटा गिरा के थोड़ा, मुखड़ा दिखा के थोड़ा, जब मैं चलूं तो तुमको कैसा लगे। हाय आएगी आफत कोई, होगी कयामत कोई, जीने नहीं दोगी तुम ऐसा लगे। एक ही जलवे में तुम लुट गए, कमाल है। कैसी लग रही हूँ मैं, कहिए क्या ख्याल है। हो बिजलियां ना गिर पड़े, अब तो ये सवाल है। कैसी लग रही हूँ मैं, ला 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 ला। और बिजलियां ना गिर पड़े, अब तो ये सवाल है। कैसी लग रही हूँ मैं। वेलकम बैक दोस्तों। अब मैं हूं अनिल सेठ और आपका होस्ट और दोस्त, और प्रोग्राम का जो विषय है वो है हिंदी सिनेमा की अंतर वस्तु। हमने साउंड इफेक्ट की बात करी, डबिंग की बात करी, तो इस तरीके के जो स्पेशल साउंड इफेक्ट थे, जैसा मैंने आपको बताया, जैसे आवाज़ दरवाजे के बंद होने की, खिड़कियों के टकराने की, बिजली की, बारिश की, अब ये स्पेशल साउंड इफेक्ट हैं जिसे निर्देशक अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। अब जैसे हमने राम से ब्रदर्स का बताया कि उनका हॉन्टेड जो म्यूज़िक था वो भी बहुत मशहूर हुआ था। इस तरीके की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मुझे ये भी याद आ रहा है कि डायलॉग्स जो होते हैं वो भी एक कहते हैं ना, फिल्मों के एक इतिहास के रचयिता होते हैं। अब जैसे एक डायलॉग बड़ा ही मतलब स्पष्ट और एकदम सीधा डायलॉग था कि शाम आए तो कहना छैनू आया था। अब ये याद है आपको ये डायलॉग? अब ये थी एक रीमेक थी ये फिल्म बंगाली फिल्म की, और ये काफ़ी चली थी। गुलजार साहब ने डेब्यू किया था एज ए डायरेक्टर। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, फिल्म थी मेरे अपने, और शत्रुघ्न सिन्हा साहब का ये एक हिट डायलॉग था। अब बॉलीवुड की कई फिल्में ऐसी हैं जिनके डायलॉग आज भी याद किए जाते हैं। बहरहाल आज भी लोगों को याद है 70 के दशक में मीना कुमारी की एक खास फिल्म आई थी और ये खूब चली थी। इसके गीतकार गुलजार की निर्देशक के तौर पर ये एक पहली फिल्म थी, और मैं वही फिल्म की बात कर रहा हूँ, यानी कि मेरे अपने। अब ये डायलॉग्स के ऊपर हम बात करेंगे, पर हम जो गीत सुना रहे हैं वो 1984-85 के आसपास के गीत हैं। अब इन्हीं बहुचर्चित गानों में मुझे याद आ रहा है एक गाना था, गायक कलाकार थे शब्बीर कुमार, लता मंगेशकर, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने, गीतकार थे गुलजार, और फिल्माया गया था मिथुन चक्रवर्ती और अनीता राज जी पर। कुछ बोल इस तरीके से थे, जिहाल मुस्किन। ये मैं कभी भी ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, पता नहीं इतना मुश्किल शब्द इस्तेमाल हम करते ही क्यों हैं। बहरहाल बड़ा ही सुखद सा ये गीत था। गीत सुनते हैं और लौटते हैं।
खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है। जरा जरा सी खिली तबीयत जरा सी गमगीन हो गई है। जिहाए मस्ती मुकुंद रंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। अजीब है दिल के दर्द, अजीब है दिल के दर्द यारो, न हो तो मुश्किल है जीना इसका। न हो तो मुश्किल है जीना इसका। जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जिहाए मस्ती मुकुंद रंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। जैसे घूंघट उतर रहा है, उतर रहा है। कभी कभी शाम ऐसे ढलती है जैसे घूंघट उतर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। जिहाए मस्ती मुकुंद रंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये शर्म है या हया है क्या है, नजर उठाते ही झुक गई है, नजर उठाते ही झुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। जिहाए मस्ती मुकुंद रंजिश बहारे हिजरा बेचारा दिल है। वो सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ओ, 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 ओ,
अनिल सेठ 107.8 FM। प्रोग्राम वही रेट्रो नॉट आउट, क्योंकि ये बातें पुरानी हैं जो तुमको सुनानी है। अब हम बात कर रहे थे कि जैसे हिंदी सिनेमा की अंतर वस्तु में डायलॉग्स भी एक ख़ासा जो कहते हैं कि हुनर रखते हैं। एक अच्छा डायलॉग और एक यादगार डायलॉग जो है अगर वो ज़ुबान पे चढ़ जाए तो वो फिल्म जो है बाकमाल फिल्म हो जाती है। अब इसी तरीके से ये जो मैंने आपको बताया था कि शाम आए तो कहना छेनू आया था, ये बहुत ही सुपर हिट डायलॉग साबित हुआ। अब ये अपने दौर को बहुत दफ़ा इस तरीके से दिखाता है कि भाई इसमें बहुत सारे सितारों का उदय हो रहा था। अब इसमें कहें तो मेरे अपने 10 सितंबर 1971 में रिलीज़ हुई थी और फिल्म के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने इसका जो है वो निर्देशन कर दिया था। अब इनके डायरेक्टोरियल डेब्यू की ये मूवी थी। अब ये भी जो थी ये तपन सिन्हा की एक हिट बंगाली मूवी अपनजन। अब मैं सही अगर नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ तो क्षमा चाहूँगा, उसका ये हिंदी रीमेक थी। फिल्म तो बहुत हिट साबित हुई थी, पर इसके जो हिट के जो मायने थे वो ये थे कि इसके जो लीड कलाकार थे, जिसमें मीना कुमारी, शत्रुघ्न सिन्हा और विनोद खन्ना जी थे जिन्होंने लीड रोल प्ले किया था, उसके ज़रिए विनोद खन्ना बाकमाल हीरो की तरह अपनी एक पहचान बनाने में कामयाब हो गए थे। और शत्रुघ्न सिन्हा एक एंग्री यंग मैन लुक में दर्शकों को बहुत पसंद आए थे। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इस तरीके से प्रचलित कर देती हैं कि आपको लगता है कि शायद ये फिल्म और ये डायलॉग जो थे इसके ज़रिए ही हमको जो है वो इस तरीके से अपने करियर का उदय करना था। अब इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि करियर का जो उदय था और जो एक एंग्री यंग मैन का स्टाइल था वो 1985 में एक फिल्म आई थी। गायक कलाकार थे वो थे शैलेंद्र सिंह, संगीत दिया था राहुल देव बर्मन जी ने, गीतकार थे जावेद अख्तर साहब। फिल्माया गया था सनी देओल और सत्यजीत पर, और बोल भी थे बड़े कैची कैची से बोल थे, मम्मैया खेरो 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 मामा। ये मेरे दिल के बहुत पास फिल्म इसलिए है क्योंकि ये मेरी बचपन की कुछ फिल्मों में से है। पर यहाँ से भी एक एंग्री यंग मैन का उदय हो गया था और अर्जुन थी फिल्म, आप सब जानते ही हैं। इस गीत को सुनेंगे, वापस डायलॉग के एक स्टाइल में आएंगे और भी बहुत सारे जो अंतर वस्तुएं हैं उनको टच करेंगे और लौटेंगे। दुश्मनी है क्या, दुनिया माने बुरा तो गोली मारो।
डर के जीना है कोई जीना यारो, यारो पे सदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या। केरो मामा, केरो मामा। जब चल पड़े हम तो रुकते नहीं, आंधी के आगे भी झुकते नहीं। जब चल पड़े हम तो रुकते नहीं, आंधी के आगे भी झुकते नहीं। सर झुकाए जो हार जाए जो, वो आदमी भी कोई आदमी है क्या। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, डर के जीना है कोई जीना यारो, यारों पे सदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या। केरो मामा, केरो मामा। घर ने जो दिल से निकाला हमें, इन रास्तों ने है पाला हमें। घर ने जो दिल से निकाला हमें, इन रास्तों ने है पाला हमें। मुस्कुरा के हम झेलते हैं गम, रोके बीते वो कोई जिंदगी है क्या। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, ओ डर के जीना है कोई जीना यारो, यारों पे सदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या। केरो मामा, केरो मामा। अरे कहने को बदनाम बर्बाद है, लेकिन हम ही लोग आजाद हैं। कहने को बदनाम बर्बाद है, लेकिन हम ही लोग आजाद हैं। दिल कहे जिधर अरे चल दिए उधर, हमसे पूछो कि ये आवारगी है क्या। दुनिया माने बुरा तो गोली मारो, ओ डर के जीना है कोई जीना यारो, यारों पे सदा जा करो फिदा, दुश्मन को ये बता दो दुश्मनी है क्या। केरो मामा, केरो मामा। ममैया केरो 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 मामा, ममैया केरो 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 मामा, ओ ममैया केरो 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 मामा, ममैया केरो 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 मामा, ममैया केरो 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 मामा, ममैया केरो 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 मामा। वेलकम बैक दोस्तों। अब हमने ये बात कर ली कि एक एंग्री यंग मैन का भी उदय हो गया था, और मैं तो आपके सामने जो लिस्ट लेके बैठा हूँ उसमें हमने जो बात करी, उसमें अगर हम देखें तो डायलॉग्स की बात हो रही थी।
अब डायलॉग से फिल्में हिट होती हैं ये तो अमूमन सच ही होता है, और फिल्म के गीत अगर गुलजार साहब ने लिखे हों और संगीत सलील चौधरी ने दिया हो तो फिल्म जो है उसका हिट होना जो है वो लाजमी था। अब इसका एक जो गाना था जो कोई होता अपना, बेहद हिट हुआ था। अब इस गाने की बात नहीं करेंगे क्योंकि हम तो 84 और 85 की बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बड़ा चुलबुला सा गीत याद आ रहा है। फिल्म थी गिरफ्तार 1985 की। गायक कलाकार थे आशा भोसले, किशोर कुमार, संगीत दिया था पप्पी लहरी जी ने, गीतकार थे इंदिवर, फिल्माया गया था अमिताभ बच्चन और माधवी पे, और ये बड़ा ही नॉटी जिसको कहते हैं ना उस तरीके का सॉन्ग था। इस तरीके के सॉन्ग भी हैं, कई बार फिल्मों को हिट कर देते हैं। बहरहाल हम आएंगे एक मनोरंजक थ्रिलर पर और उस पर भी बात करेंगे कि कहानियाँ कैसे फिल्मों का जो है इतिहास बदल देती हैं। फिलहाल ये गिरफ्तार का ये गीत सुनते हैं, धूप में निकला न करो रूप की रानी। वैसे ये बड़ा चुलबुला सा गीत था और इस चुलबुलाहट के साथ वापस लौटते हैं इसी प्रोग्राम में। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, पंथ है पथरीला पैदल न चलो तुम, कहीं पाँव में छाला न पड़ जाए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। भी तन्हा तुम्हें छोड़ तो कैसे, हाँ एक पल भी तन्हा तुम्हें छोड़ तो कैसे, किसी सौतन से पाला ना पड़ जाए। धूप में
निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। वेलकम बैक दोस्तों, आप हैं मेरे साथ अनिल सेठ के साथ, और मैं आपके विचारों का, ख्यालों का, सजेशंस का यहीं पर इंतज़ार करता रहता हूँ 801078 पर। और मुझे याद आ रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं वो हिंदी सिनेमा की अंतर वस्तु की बात कर रहे हैं। अब अंतर वस्तु, जैसे मैंने अपने कई प्रोग्राम में बता चुका हूं कि ये किसी पुस्तक या पेटी के भीतर की वस्तुओं के बारे में होता है। अब अंतर वस्तु अगर हम सिनेमा की बात करें तो डायलॉग हो सकते हैं। अब डायलॉग अपना एक विषय है। अगर उसमें हम जाएं तो फिल्म थी शोले और बहुत सारी मिस्टर इंडिया, इनके जो डायलॉग थे ये बहुत ही वजन रखते थे, और फिल्म के हिट होने का एक कारण ये डायलॉग भी थे। अब हम बात करेंगे स्टोरी राइटिंग पर। अब मनोरंजक थ्रिलर अगर है, और ये अगर साहित्य और सिनेमा के बीच में ये जो कश्मकश है उस पर हम बात करें, तो मुझे याद आ रहा है कि 1973 में एक फ़िल्म आई थी, B.R. चोपड़ा साहब की ये फ़िल्म थी। ये एक मनोरंजक थ्रिलर थी। फिल्म थी बिल्कुल सही, धुंध, और ये अगाथा क्रिस्टी के नाटक द अनएक्सपेक्टेड गेस्ट, इसके ऊपर ये आधारित थी। अब हमने ये पिछले प्रोग्राम में बात की थी दोस्तों कि साहित्य और सिनेमा ये दो अलग पहलू हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये एक अगर अच्छा साहित्य हो तो वो एक अच्छी फिल्म भी बना सकता है। बहरहाल मुझे याद आ रही है एक फ़िल्म जिसका नाम था राम तेरी गंगा मैली। 1985 में गायक कलाकार थे सुरेश वाडकर, लता मंगेशकर जी, संगीत दिया था रविंद्र जैन जी ने, गीतकार भी रविंद्र जैन थे। और मैं ये अपने यहाँ पर जो टीम है उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये अपनी इच्छा से, ये क्योंकि ये जो गीत था ये मेल और फीमेल दोनों वॉइस में था, और एक जो था जो मेल वॉइस में था वो मंदाकिनी जी पे फिल्माया गया था, और जो फीमेल वॉइस में था वो बैकग्राउंड म्यूज़िक। तो इनमें से कोई भी अपने हिसाब से चुने जो उनके दिल के बहुत करीब हो और हमें सुनाएं। और तब तक हम लौटेंगे इस मनोरंजक थ्रिलर के बारे में बात करेंगे, कैसे ये जो थ्रिलर है ये फिल्म को आगे बढ़ाया, और उसने कैसे जो है एक आकर्षण जो है वो चरित्र के अंदर बुन दिया था। अब इसकी भी बात करेंगे, और ये भी एक अंतर वस्तु है। फिलहाल गीत सुनते हैं और लौटते हैं। तेरी तेरी गंगा है पानी पानी, कि तेरी गंगा है पानी पानी।
है धरती वही है गंगा, बदले हैं गंगा वाले। ओ सबके हाथ लहू से रंगे हैं, मुख उजले मन काले। दिए वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले सर को उठा के। ये वचन भुला के, झूठी सौगंध खा के, अपनी आत्मा गिरा के, चले सर को उठा के। अब तो ये पापी गंगा जल से भी शुद्ध न होते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। ओ राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। गंगा हमारी कहे बात ये रोते रोते। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे। वेलकम बैक दोस्तों। प्रोग्राम रेट्रो नॉट आउट 107.8 FM मानव रचना रेडियो। ये बातें पुरानी हैं और आप ही को सुनानी है। और ये प्रोग्राम चल रहा है पर घड़ी कह रही है कि आपका समय जो है वो अब समाप्ति की ओर है। तो इसलिए मैं आपको छोड़े जाता हूँ एक बहुत ही मधुर गीत के साथ, जिसके गायक कलाकार थे शब्बीर कुमार जी, गीतकार थे SH बिहारी, फिल्माया गया था जैकी श्रॉफ और एक वंडर डॉग पे जो कि था ब्राउनी मोती, संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, फिल्म थी तेरी मेहरबानियाँ 1985 की। और ये इसी फिल्म का जो शीर्षक है उसी से जुड़ा हुआ सॉन्ग था, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ। फिलहाल मैं आपको इस गीत और संगीत के साथ छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन हम बात करेंगे अभी अपने अगले प्रोग्राम में, इसको आगे ले जाएंगे कि एक मनोरंजक थ्रिलर जो है वो भी कैसे जो है अंतर्वस्तु है और ये कैसे आकर्षण का केंद्र बनती है। अब ये सारी बातें करेंगे अगले हफ्ते। मैं आपका यहीं इंतज़ार करूँगा। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। मैं आपका यहीं इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ। तेरी मेहरबानियाँ तेरी कदरदानियाँ, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियाँ। तेरी मेहर
किसने अदा की जब कभी होंगी बातें वफा की, देगा मिसाले तेरी मेरी ज़माना, सबकी जुबां पर होंगी अपनी ही कहानियां, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां। कैसे भुलाऊंगा मैं एहसान तेरा, प्यार वफा है ईमान मेरा, कैसे भुलाऊंगा मैं एहसान तेरा, प्यार वफा है ईमान मेरा, लूटा है मुझको जिन जालिमों ने, लूटा है मुझको जिन जालिमों ने, बर्बाद कर दूंगा मैं, बर्बाद कर दूंगा मैं उनकी जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां। एक फूल तेरी समाधि पे रख कर पूजूंगा तुझको मैं जिंदगी भर, मालिक दुआएं देंगे तुझको हमेशा, दाता दुआएं देंगे तुझको हमेशा, मेरे ये आंसू मेरी बेजुबानियां, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी कई जिंदगानियां, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पे मेरी